नहीं, और हमें वो दौर भी याद है मनीष कि जब पूरे विश्व भर में हम देख रहे थे किस तरह से इन्फ्लेशन जो है वो अपने पीक पर था, रिसेशन का दौर चल रहा था, लेकिन फिर भी मनमोहन सिंह की वो सरकार थी और कितने अच्छे तरीके से भारत को हमने उस वक्त भी संभाला था। तो अभी जो दौर है उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ सतर्क जरूर रहिए, यही हम कहना चाह रहे हैं। इन सबके बीच एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि अपकमिंग डेज में आप मार्केट को कहां देख रहे हैं, सिर्फ भारतीय मार्केट या एशियन मार्केट नहीं, वर्ल्ड ट्रेड मार्केट किस ओर जा रहा है मनीष? देखिए, सीधे तौर पे एक बात इसमें समझने वाली है जो अभी भी लोग चर्चा नहीं कर रहे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मनमोहन सरकार जैसे संभाल रहे थे वैसे ही मौजूदा सरकार भी संभाले, चाहे वो आरबीआई की पॉलिसी में देखिए, सेबी के फैसले, वो कहीं ना कहीं उस हिसाब से काम कर रहे हैं। देखिए, इस पूरे नैरेटिव में एक चीज जो मिस हो रहा है वो ये है कि ट्रेड वॉर शुरू हो गया, अमेरिका में प्रॉब्लम आ गई, अमेरिकी मार्केट गिर रहे हैं या दुनिया भर के बाजार गिर रहे हैं, तो पूरी दुनिया से क्या है कि पैसा निकलेगा, वो पैसा कहाँ जाएगा? सेफ हेवन। अब कहाँ का सेफ हेवन क्या होता है? बॉन्ड्स होते हैं। वो सारे पैसे किस में जाएंगे? बॉन्ड में जाएंगे। अब बॉन्ड पे जो यील्ड है उसकी कीमतें घटनी शुरू होगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी ने बॉन्ड 6% के यील्ड पे लिया है, ठीक है, यानी कि 6% का उसको ब्याज मिल रहा है। अगला बंदा कहेगा भाई तू मुझे 5.5% के यील्ड पे दे दे, 5.5% पे उसको मिल जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा? लगातार यील्ड या ब्याज घटनी शुरू होगी। ब्याज घटनी शुरू होगी तो उसका फायदा सीधे तौर पे ये होगा कि अमेरिकी सरकार जो है अभी बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना, हर साल भारत की तरह ही वो कर्ज के ब्याज को चुकाने में देते हैं। तो इंटरेस्ट रेट कम जैसे ही होगा, उनको जो है ब्याज पे दिया जाने वाला खर्च कम होगा। जैसे ही खर्च कम होगा, सरकार स्टेबल होनी शुरू होगी और उनके लिए इकोनॉमिक में बेहतर रुझान आने शुरू होंगे, वापस से बाजार घूम जाएगा। और देखिए, आपको बचाने के लिए जी मीडिया का डिजिटल पेज यहाँ पर है, हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर है। एक एक खबर तो हम आपको देते ही रहते हैं, लेकिन इस तरह के वीडियोस के माध्यम से भी हम आपको बार बार आगाह भी करते रहेंगे और अपडेट भी देते रहेंगे। लेकिन जाने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल जो कि मनीष से पूछूंगी, डूज एंड डोंट्स। आप 3 ऐसी चीजें बताइए जो दर्शकों को इस वक्त करनी चाहिए और 3 ऐसी चीजें जो बिल्कुल भी ना करें। पहला यही कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहिए। जो भी आपको कह रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाएगा, उनसे बचिए। थोड़ा आप खुद की पढ़ाई कीजिए। दूसरा, अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं 3 से 5 साल नजरिए के हिसाब से, आप अपनी एसआईपी को जारी रखिए। और जो तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसे स्टॉक्स मत खरीदिए जो आपको लग रहा हो कि बहुत सस्ता मिल गया, पेनी स्टॉक जिसको कहते हैं, उसको मत खरीदिए, क्योंकि जब बाजार का साइकिल घूमेगा ना तो उन स्टॉक्स में रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। पहला काम, ये 3 काम आपको नहीं करना है। करना क्या है? आपको फटाफट रिसर्च बनानी है कि मुझे कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स में चुनाव करना है। लगातार आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे, बीएससी एनएससी कई सारे साइट्स पे आपको इसकी जानकारी मिलती रहेगी। दूसरा ये है कि आप फिजूल खर्ची बंद कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फिलहाल के लिए पैसे बचाने की कोशिश कीजिए ताकि उसको आप बेहतर तरीके से निवेश कर सकते हैं। और तीसरा यही कि बस जी न्यूज़ देखते रहिए। जी न्यूज़ पे देखिए लगातार हम अपडेट देते जा रहे हैं। अच्छा मनीष, बहुत सारे दर्शक जो है अभी जुड़े हैं, आपको बता दें मोटा मोटा हम इस वक्त क्या बात कर रहे हैं। हम यही बात कर रहे हैं कि जिस तरह से अर्थव्यवस्था में बदलाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल जो सेक्टर है। अच्छा, बड़ी बात तो यही है कि फाइनेंशियल ईयर अभी शुरू ही हुआ है। बिल्कुल, दिक्कत और शुरू होते ही लोग जो है घबराने लगे। और इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूँ, कई बार क्या है ना, लोगों ने प्लान कर रखा कि इस साल जो है हमें टैक्स के जो पैसे आएंगे या हमें जो अप्रेजल होगा इसका हम ये खर्च करेंगे, वहाँ खर्च करेंगे, हम गाड़ी खरीदेंगे। फिलहाल के मेरा मानना है कि अभी के लिए छोड़ दे। दिवाली आएगा, दिवाली में फिर ऑफर्स मिलेंगे, मौके मिलेंगे, तो अभी आपको थोड़ी अच्छा, हम आपको प्लान्स कैंसिल कर दे नहीं कह रहे हैं, उसको रीस्केड्यूल करने के लिए कह रहे हैं, पोस्टपोन कर लीजिए आप सीधे तौर पे। बिल्कुल, क्योंकि आगे आपको अच्छा मौका मिल सकता है। और एक अच्छी बात है ना, अभी क्या है कि आप विदेश घूमने जाएंगे तो डॉलर ज़्यादा महंगा है, तो आपको क्या होगा कि आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे घूमने के लिए। थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ट्रम्प साहब खुद चाह रहे हैं कि डॉलर गिरे, और हमने पिछले कुछ दिनों देखा डॉलर गिरते हुए। यहाँ पे जिक्र किया, आपको लगता है कि ट्रम्प जो है उनके बयान में बदलाव आएगा? क्योंकि उनके बयान से ही हम देख रहे हैं मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है। देखिए, एक बात जान लीजिए, ट्रम्प साहब जो है ना, पॉलिटिशियन नहीं है, वो प्योर बिजनेसमैन है, प्योर बिजनेसमैन है। उनको पता क्या करना है। अंत में वो भी झुकेंगे, अंत में जिनपिंग भी झुकेंगे, और फाइनली धीरे धीरे ये ट्रेड वॉर की स्थिति जो बहुत ज्यादा हो रही है, हो सकता है कि वो खत्म। लेकिन मनीष, एक्सपेक्टेड था, क्योंकि देखिए ट्रम्प अपने कड़े फैसलों के लिए ही जाने जाते हैं। पिछली बार उन्होंने ये काम किया था। हाँ, तो ऐसे में लोग जो सरप्राइज हो रहे हैं, आई थिंक ये सरप्राइज होने वाली बात है नहीं, क्योंकि वो आते ही इस तरह के फैसले लेते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट में जिस इंटेंसिटी के साथ इस बार लिया ना, उसकी उम्मीद थोड़ी कम थी। और क्योंकि जैसे कल देखिए, कल हमने जब स्टोरी चलाई थी, ये लगातार हम बता भी रहे थे कि जब ये 54% के आसपास का टैक्स था, तो जिनपिंग कहे कि मैं झुकूंगा नहीं। उन्होंने कहा रुको मैं बताता हूं तुम्हें। और वहाँ के सारे इकोनॉमिस्ट, सारे यूएस के इकोनॉमिस्ट, चाहे जो इनफैक्ट उनके फेड चेयरमैन जेरोम पावेल तक कह रहे हैं कि ये मत करो, दिक्कत हो जाएगी।
हम कहाँ से लाएंगे? लेकिन वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की बात नहीं मान रहे। उन्होंने बस रात को देखा, इधर ना उधर देखा, 50% और लगा दिया, तो 104% का टैरिफ हो गया। समस्या ये हो रही है कि वहाँ के फेडरल रिजर्व जो है, जेरोम पावल, ये लगातार यही कह रहे हैं कि भाई आपके इस फैसले से महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ेगी तो ब्याज दरें हम नहीं घटा पाएंगे, बेरोजगारी होगी। उनको इसकी फिलहाल चिंता नहीं, उनको है कि मुझे ये करना है तो करना है।